कैसे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इससे पहले साइन एक्स को भी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कर चुके हैं और इसके बाद हम लोगों ने कॉस एक्स को भी डिफरेंशिएशन किया था और इसके बाद हम लोगों ने जो है वो टेन एक्स को भी डिफरेंशिएशन किया था। तो आज हम क्या कर लेते हैं, कोसेकेंट को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व लेट y which is equal to cosecant into x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आप लोग जानते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं इंक्रीमेंट। यहाँ आ जाएगा हमारे पास इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास बनेगा y प्लस इंटू डेल y विच इज इक्वल टू cosecant इंटू x प्लस इंटू डेल x। सेकेंड स्टेप है इसका एडिंग माइनस y ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे माइनस y को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस y इंटू प्लस y और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल y विच इज इक्वल टू इंटू cosecant इंटू x प्लस इंटू डेल x माइनस इंटू y। प्लस y माइनस y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा डेल y इंटू cosecant इंटू x प्लस इंटू डेल x माइनस इंटू y। अब माइनस जो y है उसकी वैल्यू हम लोगों ने लेट की हुई थी तो y जो कि बराबर है हमारे पास cosecant इंटू x। अब y की जगह पे उसकी वैल्यू को रख लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल y इंटू cosecant x प्लस इंटू डेल x और y की जगह पे जो वैल्यू है हमारे पास cosecant एज इट इज। अब आप लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हमारे पास कोसेकेंट का रेसिप्रोकल बनता है 1/sin x। तो अब हम क्या करेंगे, कोसेकेंट की जगह पे उसका रेसिप्रोकल पुट करेंगे और उसको मजीद डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास डेल y और यहाँ पे जैसे कि इसका जो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है वो हमारे पास x प्लस इंटू डेल x। तो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल अगर हम लिखेंगे x प्लस इंटू डेल x के साथ तो ये हमारे पास बनेगा 1 इंटू साइन इंटू x प्लस इंटू डेल x। तो इसकी जगह पे आप पुट कर लेते हैं, कोसेकेंट की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू साइन x प्लस इंटू डेल x और यहाँ पे कोसेकेंट x है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू साइन x। अब इसके बाद हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा डेल y को एज इट इज। एलसीएम जो इसका हमारे पास बनेगा वो आ जाएगा साइन इंटू एक्स प्लस इंटू डेल एक्स और साथ में यहाँ पे साइन एक्स। अब ये जो आपके पास है साइन इंटू डेल एक्स, एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है, उसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा साइन एक्स, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज साइन एक्स आ जाएगा और इस साइन एक्स को इस साइन एक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा साइन इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। ये हो गया इसका हमारे पास एलसीएम। अब इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। वो फार्मूला था हमारे पास साइन एक्स वाला, ठीक है, जो कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस इंटू साइन बी जो कि हमारे पास इक्वल होता है 2 इंटू कॉस। यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला जो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा डेल वाई। अगर इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 cos इंटू यहाँ पे आ जाएगा x प्लस
एक्स प्लस इंटू डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस इंटू डेल एक्स, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और इसको भी ब्रैकेट में, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास ये वाला टर्म है जो हम लोगों ने एलसीएम लिया था, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन इंटू एक्स प्लस इंटू डेल एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू साइन एक्स। अब उसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डेल वाई विच इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस, ये हमारे पास बनेगा x प्लस, ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं, x प्लस इंटू डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देख लें आ जाएगा x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, आ जाएगा हमारे पास x माइनस इंटू डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2, और इसके होल डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा साइन इंटू एक्स प्लस इंटू डेल एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स, ये प्लस में ये माइनस में दोनों एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारे पास डेल वाई विच इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस, ये हमारे पास बनेगा 2x प्लस इंटू डेल एक्स। अब ये जो 2 है उसको मैं इसके साथ भी डिवाइड करूंगा और 2 को मैं डेल एक्स के साथ भी डिवाइड करूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 और इसके अपॉन में भी 2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इंटू, यहाँ पे बचेगा माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2, और होल डिवाइड में टर्म एज इट इज रखेंगे साइन इंटू एक्स प्लस इंटू डेल एक्स, और यहाँ पे इंटू साइन एक्स। अब हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो टर्म है, ठीक है, इसमें इस 2 को अगर आप देखें तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इसके ऊपर थर्ड स्टेज अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल वाई, ये आ जाएगा 2 इंटू कॉस, यहाँ पे x प्लस इंटू डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन। अब ये जो डेल एक्स का माइनस है उसको बाहर निकालते हैं, तो यहाँ लगा देते हैं, बन जाएगा -2, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगा डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम थोड़ा सा साइड पे इसके साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई, 1 अपॉन नीचे इसके पास आ जाएगा इंटू साइन एक्स प्लस इंटू डेल एक्स, और साथ में साइन एक्स, डेल एक्स डिवाइडेड बाय ऑन बोथ साइड। तो तीसरा उसका स्टेप है वो है हमारे पास डिवाइडिंग डेल एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे क्या कर लेते हैं, डेल एक्स को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा डेल वाई बाई इंटू डेल एक्स विच इज इक्वल टू -2 इंटू कॉस एक्स प्लस इंटू डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन इंटू डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इसके साथ हम डिवाइड कर देते हैं डेल एक्स को, देन मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन इंटू साइन एक्स प्लस इंटू डेल एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। अब ये यहाँ पे हमारे पास डेल एक्स मौजूद है, ठीक है, तो साइन का एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को और यहाँ पे आ जाए साइन x डिवाइडेड बाय x, तो वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है, हमें यहाँ पर अपॉन में रिक्वायर्ड है 2, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 को डिवाइड करेंगे, ये 2 इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसल आउट। तो हमारे पास जब फाइनल 2 के साथ डिवाइड करने के बाद बाकी जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास डेल वाई बाई इंटू डेल एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस इंटू एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन इंटू डेल एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई इंटू डेल एक्स बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय
ये वाला टर्म एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन इंटू एक्स प्लस इंटू डेल एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स के बाद फिर हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर कर लेते हैं लिमिट अप्लाई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेप नंबर जो इसका 4 है वो है हमारे पास टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे लिमिट को अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 इंटू डेल वाई बाई इंटू डेल एक्स, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 इंटू माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस इंटू डेल एक्स बाई 2, यहाँ पे फिर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 इंटू साइन डेल एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स बाय 2, देन मल्टीप्लाई बाय लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 1 अपॉन इंटू साइन इंटू एक्स प्लस इंटू डेल एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे कर लेते हैं अप्लाइंग लिमिट, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस इंटू एक्स, और अगर डेल एक्स की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा फंक्शन बन जाएगा 0, और ये वाला जो था वो आप लोगों का इक्वल होता है इसके, ठीक है, साइन एक्स वाले फार्मूले के, तो वहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, अगर x है तो वहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं होगा तो बनेगा x प्लस डेल एक्स की जगह पे 0, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स एज इट इज। तो ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, दो मतलब। अब इसको आप लोग सेपरेट कर ले तो हमारे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, साथ में इसके माइनस मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। 1 अपॉन साइन एक्स हमारे पास इक्वल होता है कोसिकेंट के, तो इसकी जगह पे लिखते हैं माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉस अपॉन साइन हमारे पास बराबर होता है कॉट एक्स के, तो इसकी जगह पे लिख लेते हैं कॉट एक्स। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, इसको हम कोटेंजेंट बोलते हैं, ये इसका हमारे पास